है अपर टारगेट। दोस्तों क्लास 12 की मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी आगे बढ़ रही है और हमने 1 बाय 1 करके 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 3.2 के सारे कंसेप्ट को पढ़ा चुके हैं। आपको बस एक कॉन्सेप्ट रह गया था जिसका नाम है आव्यूहों का गुणनफल। हमने पिछले लेक्चर में आव्यूहों की संक्रिया पे बात किया था। आव्यूह की संक्रिया में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की संक्रिया होती है। पहली संक्रिया क्या थी? आव्यूहों को जोड़ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरी क्या थी? आव्यूहों को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तीसरी क्या थी? आव्यूहों का एक स्केलर के साथ गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद मैट्रिक्स। और चौथी प्रॉपर्टी हमारी थी, चौथा जो उसकी संक्रिया थी क्या थी? दो आव्यूहों का आपस में गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आपस में आव्यूह का आव्यूह से गुणा। हमने बाकी तीनों पे तो डिस्कशन पूरा का पूरा कर लिया था एग्जाम्पल के साथ में, लेकिन मैंने चौथे को कहा था बेटा वेट करो, अभी एक अलग से वीडियो इसके लिए आएगा, एक अलग लेक्चर की जरूरत पड़ेगी आपको चौथे पॉइंट के लिए। और आज वही लेक्चर हम करने वाले हैं। आज का हमारा इस लेक्चर के अंदर पूरे के पूरा डिस्कशन किस पे होगा? आव्यूहों के गुणनफल पे। आव्यूहों का गुणनफल एक ऐसा टॉपिक है आव्यूह चैप्टर का जो इस चैप्टर की जान है। बिना इसके आपका चैप्टर अधूरा है। छोटा क्वेश्चन से लेके सबसे लॉन्ग तक के क्वेश्चन अगर आव्यूह से कहीं मिलेंगे तो उसका नाम है आव्यूहों का गुणनफल। हर एक कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें अगर वो लॉन्ग होगा तो किसकी वजह से होगा? आव्यूहों के गुणनफल की वजह से। तो इसीलिए ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ज़्यादातर बच्चे सीख तो जाते हैं, अधूरा सीखते हैं और भूलते हैं बार बार। और आज आप अगर हमारी क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपको अपनी बात बता दूं कि अगर आपने आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट किया तो दोबारा कभी भी आपको भूलेगा नहीं, ये गारंटी है। और साथ में हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट होगा और पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे कितना भी छोटा हो सवाल या बड़ा हो। आव्यूह के गुणनफल से आपसे गलतियां नहीं होंगी, ये गारंटी है। बस करना ये है कि विदाउट स्किप किए आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है। चलो अब शुरू कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई, अब काम पे आते हैं। काम क्या है हमारा? आव्यूहों का गुणनफल सीखना। पूरे चैप्टर की जान है ये चैप्टर, तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना और इस टॉपिक को फिलहाल एकदम इतना बढ़िया से सीखना है कि कोई भी कैसा भी मल्टीप्लिकेशन दे दे गलतियां ना होने पाए, क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं। देखते हैं आव्यूहों का गुणनफल कैसे होगा। हम दो आव्यूह मान लेते हैं। आज के पूरे लेक्चर में हम सिर्फ गुणा करना सीखेंगे आव्यूहों का। मान लिया एक आव्यूह 1 2 3 4 है और एक दूसरा आव्यूह मैंने मान लिया 2 3 1 2 है। एक आव्यूह ए और बी मान लिया। एक क्रम इनका समान रहना चाहिए क्या, तभी गुणा होगा। ये सारी चीजें के बारे में अभी आपको सोचना है ही नहीं, आपको सिर्फ अभी गुणा करना सीखना है। आगे इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी सब बताऊंगी, लेकिन पहले फिलहाल हमारा फोकस है कि हम गुणा गलती ना करें, गुणा अच्छे से सीख लें। चलिए ए और बी का गुणा कैसे करें? ए और बी के गुणा करने के लिए क्या करेंगे? ए को लिखेंगे 1 2 3 4, बी को लिखेंगे 2 3 1 2, हमने लिख लिया। अब गुणा कैसे होगा ध्यान देंगे। हर आव्यूह में जो ये क्षैतिज होता है या जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे क्या कहते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल होता है इसे क्या कहते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो गुणा करने का सिंपल नियम है कि जिस आव्यूहों का जिनका गुणा हो रहा है उसमें जो पहला है पहले की पंक्ति की बात होती है, इसमें हमेशा रो की बात होगी, और दूसरे आव्यूह में हमेशा कॉलम की बात होगी। इस बात को ध्यान रखना है। पहले नंबर पे जो होगा उसकी पंक्तियों पे चलेंगे और दूसरा होगा उसके स्तंभों पे चलेंगे। इसी क्रम में अब हम गुणा करते हैं। हम एक आव्यूह बनाएंगे और ध्यान देंगे, हमने कहा पहले की पंक्ति पे चलते हैं। चलिए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं, इसकी मदद से देखते हैं क्या होगा। इसकी पंक्ति पे चलेंगे तो पहले हम इसकी पहली पंक्ति की बात करेंगे। इस पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का इस दूसरे आव्यूह के, इन दोनों ही स्तंभों में गुणा करेंगे, क्योंकि दूसरे आव्यूह के हम स्तंभ की चर्चा करते हैं। पहले वाले की पंक्ति की, दूसरे वाले के स्तंभ की। अब देखिएगा पहले आव्यूह की पहली पंक्ति है, हमने कहा ठीक है। ये दूसरे आव्यूह की पहला स्तंभ है, ठीक है। तो ये मिला हमें। ये लाइन जो बन रहा है ये निशान पहले गुणा इतनों का करना है जो हमने अभी कवर कर दिया। तो चलिए इन्हीं का गुणा करना है, तो अभी मैं हटा रही हूँ इसको, ध्यान देंगे। तो गुणा यानी कि इसकी पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ से करिए। तो पहला क्या है? इसका पंक्ति 1 है। ध्यान देंगे एलिमेंटों का गुणा कैसे होगा आपस में? पहले का पहले से तो 1 गुणे 2, और दूसरे का दूसरे से, बीच में प्लस लगेगा, दूसरे का दूसरे से तो 2 गुणे 1। पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब क्या करें? इस पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में भी करेंगे। अगला क्या होगा? इसी पहली पंक्ति का इस दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ का गुणा होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ थोड़ा जगह दे देंगे, फिर क्या हो जाएगा? पहले का पहले से, अब दूसरे
यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है C2 इसका गुणा होगा, तो क्या होगा, पहले का पहले से तो 1 गुणे 3, अपना दूसरे का दूसरे से तो 2 गुणे 2, पहली पंक्ति का गुणा तैयार है। यही प्रक्रिया हम दूसरी पंक्ति के साथ भी अपनाएंगे। दूसरी पंक्ति का भी क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति पहले आलू की दूसरी पंक्ति का दूसरे आलू के पहले स्तंभ से पहले गुणा हो जाएगा, फिर जगह छोड़ के पहले आलू की दूसरी पंक्ति का दूसरे आलू के दूसरे स्तंभ से गुणा हो जाएगा और इसी तरह से गुणा पूरा हो जाएगा। क्या कहेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 गुणे 2 धन पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से तो 4 गुणे 1 हो गया, और फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 गुणे पहले का पहले से, गुणा हमेशा ऐसे होगा, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो पहले का पहले से तो 3 गुणे 3 और प्लस दूसरे का दूसरे से तो 4 गुणे 2। अब इसी का सलूशन लिख लीजिए, गुणा आपका तैयार है। क्या लिखेंगे, 2 का गुणा 1 में तो 2 और 2 का गुणा 1 में तो ये भी 2, यहाँ पे क्या होगा, 3 का गुणा 1 में तो 3 और प्लस 2 का गुणा 2 में तो 4, 3 का गुणा 2 में तो 6 और प्लस 4 का गुणा 1 में तो 4, 3 का गुणा 3 में तो 9 और 4 का गुणा 2 में तो 8। हल कर दीजिए, आंसर ले लीजिए, 2 2 4 4 3 7 6 4 10 9 8 17, यही ए और बी के गुणनफल का मान है। तो बहुत ही आसान है, आपने देख लिया होगा। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन का जो प्रक्रिया है एक बार में समझ में नहीं आया, तो घबराना थोड़ी है। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टेंशन, घबराना, फिक्र, चिंता सब छोड़ के बैठना है क्लास में। अभी मैं दूसरा कराऊंगी, इस बार फटाक से सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। चलो दूसरा ले लेते हैं और चलिए दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मान लिया आपने ये दिया हुआ है 1 1 या 1 3 4 1 और आपने भी दिया है 2 1 4 6। फिर से सेम ही मैंने लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया जाए, इतना एग्जाम्पल के साथ इसको प्रैक्टिस करा दिया जाए कि भूलना चाहो भी आप तो भूले नहीं ये चैप्टर। और ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भूलने नहीं दूंगी अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। चलो अब इसका ए और बी का गुणा करना है। मैं जान रही हूँ आपके दिमाग में सवाल कई खड़े हो रहे होंगे कि इससे ज़्यादा दे देता, उससे भी ज़्यादा दे देता, अरे कितना भी ज़्यादा दे देगा तुम खुद ही उड़ाओगे उस सवाल को, बस सीख लो पहले। चलो क्या लिखेंगे, ए वाले का मान लिखेंगे 1 3 4 1, फिर बी वाले का लिख लो 2 1 4 6, लिख दिया, हाँ लिखा गया। अब क्या करना है, गुणा शुरू करना है। गुणा का वही नियम, पहले वाले आलू में हम सिर्फ क्या देखते हैं, पंक्ति, दूसरे में क्या देखते हैं, स्तंभ। करना यही है, फिर पहले का पहले से, फिर पहले का दूसरे से, यानी पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, खत्म। दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से, इतना ही गुणनफल में है। ध्यान देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ, पहली ही पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ, खत्म हुआ। इतना ही करना है, जो मैंने बोला वही लिख दो। क्या कहें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि इसका मैं अगर इसे डॉटेड डॉटेड मिला दूँ तो इतना प्रक्रिया पहले करना है। अब मिटा देती हूँ, तो क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति क्या है 1 3, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तो पहला पहला क्या है, पहला पहला 1 × 2, फिर दूसरे का दूसरे से, बीच में प्लस होता है, दूसरे का दूसरे से तो 3 × 4 हो गया। पहले का पहले से पूरा, फिर पहले का दूसरे से यहाँ, तो पहले का दूसरे से क्या हो जाएगा, पहले का दूसरे से क्या हो जाएगा 1 गुणे पहले का पहला माने 1 और प्लस 3 गुणे 6, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पूरा। इसी तरह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला 4 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 4, खत्म। अब दूसरे का दूसरे से तो 4 गुणे 1 और 1 गुणे 6, 1 गुणे 6, खत्म। हल कर दीजिए, क्या होगा, 2 का गुणा 1 में तो 2, 4 का गुणा 3 में तो 12, 1 का गुणा 1 में तो 1, 6 का गुणा 3 में तो 18, 4 का गुणा 2 में तो 8, 4 का गुणा 1 में तो 4, 4 का गुणा 1 में तो 4 और 6 का गुणा 1 में तो 6। आंसर लिखिए क्या होगा, 12 2 14, 18 1 19, 8 4 12, 6 4 10, आंसर आ गया आपका। तो गुणनफल देख लिया आपने कितना आसान है। चलो अब थोड़ा सा इसका टाइप बदलते हैं, थोड़ा सा टाइप बदल के उसका भी करते हैं। बस अब तक जो बताया वहाँ भी वही करेंगे, टाइप बस बदलेंगे, गुणा का नियम नहीं बदलेंगे। चलो बढ़ते हैं।
चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं, करेंगे वही काम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए क्या है, ए बराबर क्या मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी बराबर क्या लिया, 2 3 1 1 2 3 3 2 1, 2 आप लोगों ने ले लिया। अब इनका गुणा करना है। करना क्या है, उसी तरीके से जो अभी मैंने किया पिछले 2 क्वेश्चन में, यहाँ भी वही करूंगी। बस ध्यान से देखिएगा, a इंटू बी क्या हो जाएगा, a का मान रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया। सेकंड बी का लिखो 2 3 1 1 2 3 3 2 1, दोनों को लिख दिया। अब क्या करना है, वही जो अभी सिखाया आपको। क्या होता है, पहले आव्यूह में हमेशा पंक्ति की बात होगी, दूसरे आव्यूह में हमेशा स्तंभ की बात होगी। तो पिछला जो हमारा था वो 2 ही पंक्ति वाला 2 ही स्तंभ वाला था, तो हमने क्या किया, वहाँ पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा किया, फिर दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ में किया। लेकिन इस बार क्या है, पंक्तियां अब 3 हो गई, स्तंभ भी अब 3 हो गए, तो फिर 3 बार करना पड़ेगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे में, इतना करना पड़ेगा। ये तीसरा वाला पढ़ा है बस। फिर दूसरी पंक्ति का पहले में, दूसरी का दूसरे में, दूसरी का तीसरे में, फिर तीसरी का पहले में, तीसरी का दूसरे में, तीसरी का तीसरे में, खत्म काम। यही गुणा है, बस इतना ही करना है। जो बोला अभी वही लिख देना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या होगा, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से गुणा, पहले का पहले से गुणा, प्लस दूसरे का दूसरे से गुणा, प्लस तीसरे का तीसरे से गुणा, हो गया। बस ध्यान रखेंगे जब ये आपस में खत्म हो जाएगा तो थोड़ा स्पेस देके अगला लिखना है, थोड़ा जगह देके लिखना है। फिर पहले का पहले से हो गया, अब थोड़ा जगह दे दीजिए। अब पहले का दूसरे से करिए, तो पहले का दूसरे से क्या होगा, 1 गुणे 3 पहले का पहले से, 2 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 2। अब पहले का दूसरे से भी हो गया, अब पहले का किससे करना है, तीसरे से, तो पहले का तीसरे से फिर से जगह दे दीजिए थोड़ा, तो क्या होगा 1 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 1। पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में बारी बारी से गुणा, तो दूसरी पंक्ति क्या थी ये, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुणे 2 5 गुणे 1, बीच में ये प्लस प्लस ही लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 6 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 3 हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा, तो 4 गुणे 3 5 गुणे 2 6 गुणे 2, खत्म। दूसरी पंक्ति तीसरा, 4 गुणे 1 5 गुणे 3 6 गुणे 1, हो गया। इसी प्रक्रिया को हम तीसरी पंक्ति के साथ करेंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 3, हो गया। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 7 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 2। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा, तो 7 गुणे 1 7 गुणे 1 8 गुणे 3 8 गुणे 3 और 9 गुणे 1, ये हो गया गुणा। अब इसी का हम हल लिख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या आएगा, दिख रहा है तब पकड़ दो। इसका आप क्या करेंगे, 2 गुणे 1 2 होगा, 2 गुणे 1 2 होगा, 3 गुणे 3 9 होगा। फिर इसका 3 गुणे 1 3 होगा, 2 गुणे 2 4 होगा, 3 गुणे 2 6 होगा। इसका 1 गुणे 1 1 होगा, 3 गुणे 2 6 होगा, 3 गुणे 1 3 होगा। इसी तरह इसका करते हैं 4 गुणे 8 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में तो 5 हो जाएगा, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 तियाँ 12 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। इसका करेंगे 4 गुणे 1 4 गुणे 1 को कहेंगे 4 और प्लस 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 6 एकम 6 होगा। फिर 7 दूनी 14 8 एकम 8 और 9 तियाँ 27। ये 7 का गुणा 3 में तो 21 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका 7 का गुणा 1 में तो 7, 8 का गुणा 3 में तो 24 और 9 का गुणा 1 में तो 9। ये हो गया अपना गुणा। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ के क्या होगा 9 2 11 2 13। फिर ये 6 4 10 3 13 आ गया। ये हो जाएगा 6 3 9 1 10। अगला ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 8 16 5 21 तो 1 2 1 3 31 हो गया। ये कितना हो जाएगा 12 12 24 10 12 12 24 10 34 हो जाएगा 34।
और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 7 19 फिर 9 हो जाएगा और 2 1 3 और 1 4 49 होगा। ये कितना हो जाएगा 8 6 14 1 15 1 5 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 और 1 5। ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 9 20 शून्य हो जाएगा 2 2 4 40 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा पूरा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा लेकिन तरीका बिल्कुल वही है। तो इसके क्वेश्चन भी लॉन्ग आते हैं, घबराना थोड़ी है कि लंबा जाएगा क्या कैलकुलेशन पेपर में, तो लंबा जाएगा तो नंबर भी लंबा लाएगा। कि हमेशा अगर बुरे से क्वेश्चन आता है तो केवल 5 नंबर से नीचे का क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर 3 × 3 यानी 3 × 3 क्रम के आप लोगों का जब भी गुणा पूछेगा तो आपका 5 नंबर से नीचे नहीं पूछेगा और उससे कम में पूछना होगा तो 2 × 2 का देगा। और इससे आधार बनाकर यानी 2 आप लोगों के गुणे को आधार बना के क्वेश्चन अगर बनाएगा तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन कठिन नहीं है, दिमाग में आपके सेट हो जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको प्रक्रिया समझ में आ गया होगा, एकदम सेट हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो अभी क्लास जारी है और लास्ट तक जरूर हो जाएगा, एकदम सेट होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब तक हमने गुणा करना सीखा ऐसे अवयवों का जिनका क्रम बिल्कुल समान था। 2 × 2 का दोनों ही अवयव था और उसका गुणा किया हमने। 3 × 3 का दोनों अवयव था और उसका गुणा किया हमने। अब हम कुछ ऐसे अवयवों को सीखेंगे जिनका क्रम समान नहीं होगा फिर भी गुणा होगा और साथ में एक अच्छा सा निष्कर्ष निकालेंगे जो कंडीशन आपका यहाँ अवयव के गुणनफल का होता है। तो कंडीशन क्या होता है कि किसी भी अवयव का गुणा का अस्तित्व कब होगा, जब पहला वाला अवयव जो पहले नंबर पे होता है उसमें जितने स्तंभ हैं अगले दूसरे वाले अवयव में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि उस निष्कर्ष को मुझे बताना न पड़े, आप अपने आप ही सोच लो कि हाँ यही चीज होती है। चलो एक और लेते हैं। a बराबर इस बार हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। इसका क्रम बताओ तो इसका क्रम क्या है, 2 पंक्ति तो कहेंगे 2 और 3 स्तंभ तो कहेंगे 3 यानी 2 × 3 क्रम का अवयव ये है। फिर एक और अवयव हमने क्या ले लिया, एक और अवयव ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अवयव हमने ले लिया। अब चलिए देखते हैं इनका गुणा कैसे होगा। गुणा करते हैं इनका क्रम से पहले बता दीजिए। आप कहेंगे 3 × 3 का ये अवयव है। क्या अवयव कितने का है, 3 × 3 क्रम का है। इनका गुणा करते हैं, क्या कहेंगे a × b = a को लिखिए 1 2 3 4 5 6, फिर b को लिखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9 लिख दिया हमने, ये 5 और ये 6 लिख दिया। अब गुणा करते हैं। गुणा करने में वही नियम हमेशा लगेगा जो अब तक मैंने आपको बताया है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। सवाल जैसे मर्जी वैसे दे दे, अपना रास्ता नहीं बदलना है। जब आप दूसरों की कहने पे रास्ता बदलोगे तो कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अपना रास्ता खुद चुनेंगे और उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो इसी सवाल में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रास्ता मैंने बता दिया है बस अब उस रास्ते पे आगे बढ़ जाना है। हर सवाल में कैसा भी दे दे हमें नियम एक ही लगाना है जो अब तक लगाना था। क्या, पहले अवयव में पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से होगा। चलिए करते हैं, क्या करते हैं, पहली पंक्ति का पहले इन सभी स्तंभों में करते जाएंगे, फिर दूसरी पंक्ति का इन सभी स्तंभों में होगा। नियम बस इतना ही है। तो हमने क्या किया, इसमें 2 ही पंक्तियां थी तो 2 ही बार होगा और पिछले सवाल में क्या था, 3 पंक्तियां थी तो 3 बार हुआ था, यही अंतर है। चलिए करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति क्या है, ये वाली, पहला स्तंभ क्या है, ये वाला। तो इसमें पहली पंक्ति इस क्रम में बढ़ेंगे, अब पहला स्तंभ नीचे की ओर आएंगे। क्या होगा, पहले का पहले से तो 1 × 1, दूसरे का दूसरे से तो 2 × 2, तीसरे का तीसरे से तो 3 × 3 हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में अब हमने कर दिया था उस बुरे के ये जो साइन है हमने मिटा दिया। अब फिर क्या करेंगे, जगह देंगे। पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करिए। अब इस दूसरे स्तंभ में करते जाते हैं। तो पहले का पहले से 1 × 4, दूसरे का दूसरे से तो 2 × 5, तीसरे का तीसरे से तो 3 × 6 हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे में भी हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। आप पेपर में मत बनाइएगा, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। जब आपको याद हो जाएगा यही करना है, ऐसे ही गुणा हो रहा है नीचे की तरफ, तो आपको फिर ये बनाने की थोड़ी ना जरूरत पड़ेगी। क्या हो जाएगा, फिर पहले का तीसरे से तो क्या हो जाएगा, पहले का पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला × 7 दूसरा × 8 यानी दूसरा तो 2 × 8
और प्लस 3 गुणे 9, ये 9 है, 3 गुणे 9। पहली पंक्ति का गुणा तैयार है। तो दो दो में जब गुणा होगा तो हटेगा प्लस प्लस लिखते जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हो गया पहली पंक्ति का, हो गया ये प्लस होगा आपका। जब दो दो पेयर का गुणा हो रहा है तो वहाँ बीच बीच में हमेशा प्लस रहेगा। तो क्या होगा, दूसरी पंक्ति का भी वही प्रक्रिया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, गुणा खत्म। तो क्या हो जाएगा, पहले का पहले से करिए तो 4 गुणे 1 धन 5 गुणे 2 धन 6 गुणे 3 हो गया। फिर ये मिटा देंगे, दूसरी पंक्ति पे चल रहे हैं हम लोग। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 6 खत्म। तीसरे से कर दीजिए 4 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 9, बस हो गया। हल कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। अब क्या होगा, ये आ गया 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 2 में तो 4, 3 का गुणा 3 में तो 9, यहाँ 1 का गुणा 4 में तो 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 10, 6 का 3 में तो 18, 7 का 1 में तो 7, 8 दूनी 16 और 9 तिया 27, फिर 4 10 6 तिया 18 16 25 और 36। हाँ तो सबको जोड़ दिया हमने, जोड़ देंगे, यहाँ पूरा कर लेंगे तो 7 चौके 28, 8 बचे 40 प्लस 9 का प्लस 6 में तो 54, 6 9 54। अब सबको जोड़ देंगे और जोड़ के आंसर लिख लेंगे। तो 9 4 13 1 14, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 22 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 32। फिर ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 7 7 14 और 6 20, फिर 0 2 1 3 1 2 1 3 और 2 हासिल था तो 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 8 4 12 22 और 10 32 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 17 7 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7 और इधर जोड़ेंगे तो 8 4 12 और ये हो जाएगा 8 4 12 एक हासिल है 5 4 9 और 2 11 12। ये अपना हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान है आपका गुणा करना, चाहे कोई भी क्रम दे हम गुणा करेंगे, लेकिन घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से करेंगे, उसी नियम से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ तक तो गुणा हो गया, हमने गुणा सीख भी लिया। आई होप आपको भी सीख मिल गई होगी कि गुणा में क्या क्या करना है, पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें गुणा पॉसिबल नहीं होगा और पेपर में पूछेगा कि बताइए ये दे देगा क्या इसका गुणनफल संभव है, तो आपको बस चेक करना होगा और वो चेक करना भी मैं सिखाऊंगी। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेती हूँ जिसका आप चाह के गुणा कर नहीं पाओगे, चलो देखते हैं। तो इसी क्रम में अब कुछ ऐसा लेंगे हम जिसमें आप उलझ जाओगे और थोड़ी टाइम के लिए मैं केवल आपको उलझाऊंगी और वो भी मैं जानबूझ के उलझाऊंगी। ऐसा मेरा करने का एक रीजन है, मैं आपको उलझाऊंगी ताकि एक गहरी बात आपको समझा सकूं। चलो तो अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, जो बी लिया था और ए लिया था, उसको हम उलट दें तो मेरे कहने का मतलब है जिसको हमने ए लिया था ना, अभी क्या लिया था 1 2 3 4 5 6 लिया था, ठीक बात है। बी को हमने क्या लिया था 1 2 3 4 ऐसे लिया था। बी को क्या लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम क्वेश्चन लिया था या नहीं लिया था, बिल्कुल लिया था, यही क्वेश्चन तो लिया था मैंने। अब क्या करना है, बस ये कर लो कि इसका क्रम उल्टा कर लो। हमने पिछली बारी क्या किया, ए गुणे बी का मान निकाला, जो फटाफट हमने कर लिया, आंसर भी ले लिया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जरा आप बी गुणे ए निकालो, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? क्या आप इस सवाल का मुझे जवाब दे पाओगे क्या? चलो देखते हैं दे पाओगे कि नहीं। बी गुणे ए क्या होगा, पहले अब बी आ गया तो पहले बी को लिखना पड़ेगा। बी को लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया भाई। फिर क्या करें, इसको लिखें। ये क्या था, ए था, ये है 1 2 3 4 5 6, हमने इसको भी लिख दिया। अब चलो गुणा करते हैं और देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। करो। हमने आपको एक ही बात समझाया कि जब आव्यूह का गुणा करना है तो पहले आव्यूह में पंक्ति को देखिए और दूसरे आव्यूह में स्तंभ को देखिए। इतना ही देख के काम करना है, काम खत्म हो जाएगा। चलो इसमें पंक्ति को तो हमने देख लिया कि कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। इसमें स्तंभों को देखो 1 2 3, ठीक है, पंक्ति बराबर तो स्तंभ है, इसमें पंक्ति जितनी है उतना इसमें स्तंभ है। लेकिन आप अगर गुणा करोगे तो कैसे करोगे बताओ? मैंने कहा था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था।
तो चलो अब हम अगर गुणा करना शुरू किए तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का करो, तो पहले से 1 गुणे 1 कर दिया, ठीक बात है। 4 गुणे 4 कर दिया, ये भी ठीक बात है। फिर अगला 7 गुणे करने की बारी आई, क्या यहाँ कुछ मिला? 7 बेचारा अकेला रहेगा क्या? इसका गुणा नहीं होना चाहिए था क्या? तो यहाँ पे देखो 7 के लिए कुछ भी नहीं मिला भाई हमें। तो क्या यहाँ हम कैसे गुणा करेंगे जब एक एलिमेंट का गुणा होना ही नहीं था, तो इसका गुणा संभव कैसे हो सकता है? अतः ऐसे सवाल में कहेंगे कि b इंटू ए का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। यानी a इंटू बी तो पॉसिबल था, बट b इंटू ए यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा एक एलिमेंट कम पड़ गया। यहाँ एक और एलिमेंट होता तो आराम से गुणा हो जाता है कि। तो यहाँ एक बात का हमें क्या निष्कर्ष मिला, इसमें क्या हो जाता कि गुणा होता? बताओ, इसमें कितनी पंक्तियाँ थीं? 3 पंक्तियाँ। इसमें कितना स्तंभ था? 3 स्तंभ। फिर भी नहीं हुआ, कंडीशन एक ही होना चाहिए। इसमें अगर देखो, इसमें स्तंभ की संख्या बराबर इसमें पंक्ति की संख्या हो जाता तो गुणा हो जाता। जैसे इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। पहले आगे में स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ हैं। इसमें उतनी ही पंक्ति होती तो गुणा होता, यानी 3 स्तंभ हैं तो यहाँ 3 पंक्ति हो जाती तो गुणा हो जाता। क्योंकि तीनों स्तंभों के लिए देखिए इसमें 3 स्तंभ हैं तो इसमें 3 पंक्ति होगा, तभी तो आपस में सबका पेयर बन पाएगा गुणा करने का, अन्यथा कैसे बनेगा? तो यहाँ हम कह सकते हैं, नोट करिएगा इस बात को अच्छे से नोट करिएगा कि दो आव्यूहों का गुणनफल केवल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या। क्या देखा हमने कि पहले वाले आव्यूह में जितने भी स्तंभ हैं दूसरे वाले में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए तभी गुणा होगा। यानी अगर यहाँ 3 स्तंभ है तो तीनों का पेयर बनाने के लिए यहाँ 3 पंक्ति की जरूरत होगी, है कि नहीं? अगर मैं एलिमेंट को साइड में रख के ए बी सी मानूं तो यहाँ देखिएगा a 11 a 12 a 13 हो गया, एक ही एलिमेंट लिया। और यहाँ पे क्या ले लिया? b 11 b 12 ले लिया। अब बताओ क्या गुणा पॉसिबल है या नहीं? तो कहेंगे इसमें स्तंभ की संख्या 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यहाँ कितनी पंक्ति है? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, क्या गुणा संभव है? आप बताओ। नहीं, कहोगे नहीं, क्यों नहीं? करके देख लो भाई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा होता है तो पहले का पहले से, यानी a 11 गुणे b 11 हो गया, a 12 गुणे b 12 हो गया। लेकिन a 13 का गुणा कहाँ से लाओगे जब है ही नहीं? यानी कि क्या है, यहाँ एक और b 13 होता, यानी पंक्ति कितनी होती? एक और होती, हो जाता। यानी कि क्या मिला निष्कर्ष कि पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे आव्यूह में उतनी ही पंक्ति होगी तभी केवल गुणा संभव है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके दिमाग तक चली गई होगी कि दो आव्यूह का गुणा केवल तभी संभव है जब, क्या लिखा है मैंने? पहले आव्यूह में क्या गिनेंगे? स्तंभ कितने हैं। पहले आव्यूह में कितनी स्तंभों की संख्या है उतने ही दूसरे के आव्यूह में पंक्ति होनी चाहिए, तभी केवल गुणा हो सकता है। और गुणा होगा तो क्या नियम होगा? हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, आपको समझाया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको गुणा करने में अब समस्या नहीं आएगी। अब हमने इसके कंडीशन को भी देख लिया, तो हमने एक शर्त जान लिया कि आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में जितनी पंक्ति है, पहले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे आव्यूह में उतनी ही पंक्ति होगी। ये बात हम जान गए, गुणा करना सीख गए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आज के बाद से आव्यूहों के गुणा करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको चाहे छोटा गुणनफल दिया जाए, बड़ा दे दे, एग्जाम में कैसा दे दे, आप उसको फटाफट आंसर करेंगे, 100% सही आंसर करेंगे। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा मुझे कि आपको समझ में आ गया कि नहीं भी आया है तो वो चीज़ मेंशन जरूर करिएगा, ताकि मैं अपने अगले लेक्चर में आपको और बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। और मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। और आपको अगर इस पूरे सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। साथ हमारे फेसबुक पेज को
फॉलो कर लीजिए, ताकि इस वीडियो से या अपने आने वाले हर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम वहाँ भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से भी आप जरूर जुड़ जाइए। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करते रहिए अपने यार दोस्त मित्रों के पास, क्योंकि जिनको भी नीड है ऐसे लेक्चर की, ऐसे टॉपिक्स की जो बहुत मुश्किल से अच्छे तरीके से कोई समझा पाता है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो शेयर जरूर करना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।